नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत मैं करता हूं। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की कि उसका क्या महत्व है पामिस्ट्री में। कई लोगों के मेल आते हैं, कई लोगों के मैसेज आते हैं, कई लोग अपने हाथ मुझे भेजते हैं जिसमें उनके क्वेरी ये होती है कि हमारे फलाना जगह त्रिभुज बन रहा है तो उसका क्या मीन है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो मैंने तैयार किया है। ये उसका पार्ट 1 है। बहुत जल्दी ही आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। अंत तक देखिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका त्रिभुज शुक्र एरिया पर है, यहाँ पर है, ध्यान ये रखिएगा कि जब भी त्रिभुज की हम बात करते हैं, त्रिभुज निर्दोष होना चाहिए और त्रिभुज कंप्लीट होना चाहिए। आधा अधूरा त्रिभुज कभी भी आपको बेनिफिट नहीं देता। अगर वो इंडिपेंडेंटली तीन लाइंस के अकॉर्डिंग बनेगा तभी वो आपको फायदा देने वाला होगा। चलिए, शुक्र पर्वत पर अगर आपके त्रिशूल है तो वो आपको दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे बिहेवियर करने वाले, थोड़े रोमांटिक, कहीं न कहीं शान और शौकत को पसंद करने वाले होते हैं और अपने लिए अपने हाई स्टैंडर्ड्स वो रखते हैं। मतलब वो अपनी चीज़ों को लो स्टैंडर्ड्स पे काम नहीं करते, वो हाई स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं। उल्टा अगर है, अगर कहीं से उनका त्रिभुज खुला हुआ है या पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो इसका उल्टा प्रभाव उन्हें देखने को मिलता है। लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और कहीं न कहीं अपनी जो स्थिति होती है उससे उभरने की कोशिश भी नहीं करते। वहीं अगर आपका राहु क्षेत्र पर त्रिभुज बनता है, तो राहु क्षेत्र का जो त्रिभुज होता है वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना गया है। ऐसा व्यक्ति अपने यंग एज में ही काफ़ी ऊँचे डेज़िग्नेशन पे पहुँचता है, साथ ही वह राजनीति के क्षेत्र में भी काफ़ी सफल देखा जाता है। यदि 2 त्रिभुज साथ-साथ हों तो क्या कहने, फिर तो आप बहुत ही ज़्यादा अत्यंत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। लेकिन राहु क्षेत्र पे अगर आपके त्रिभुज है तो आप मान के चलिए कि आपको कहीं न कहीं वो भाग्यशाली की निशानी आपको देता है और कहीं न कहीं आपको भाग्यशाली बनाता है। इसी के साथ अगर गुरु पर्वत पर आपके त्रिभुज है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा कूटनीतिज्ञ होता है और हमेशा अपनी उन्नति के बारे में सोचता है। कूटनीतिज्ञ से ये भी कुछ राजनीति से होता है, मतलब ये लोग राजनीति और जो भी निर्णय लेते हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के रिसर्च करके लेते हैं, तो तभी ये लोग सफल भी देखे जाते हैं। और आज मैं आपसे सिर्फ सिंपल फिगर की बात कर रहा हूँ। आप आज आपको मैं कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसके साथ-साथ अगर यही त्रिभुज अगर जुपिटर पर है और वो पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो वो आदमी को फ़ॉल्स ईगो देता है, कहीं न कहीं घमंडी बनाता है। साथ ही साथ अगर आपके शनि पर्वत पर आपके कोई त्रिभुज बनता है, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष में बहुत अच्छा कार्य करता है और उसे तंत्र मंत्र की भी में भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ वह जो है बहुत ही ज़्यादा चालू होता है, अपनी बातों से काम निकालने वाला होता है और काम निकलने आने के बाद कई बार देखा गया है कि वो लोग उन लोगों को भूल जाते हैं जो लोगों ने उनकी हेल्प करी होती है। तो ये लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस बना के चला कीजिए और इन पे ज़्यादा विश्वास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर सूर्य पर्वत पर आपके त्रिभुज बन रहा है, मेरा ड्राइंग थोड़ा ख़राब है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके सूर्य पर्वत पर त्रिभुज होता है, वो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, घर के साथ चलने वाला होता है, घर के प्रति समर्पित होता है और इसी के कारण वो कई बार निंदा का पात्र भी बनता है। इनके भाग्य में थोड़ी बाधाएँ रहती हैं क्योंकि अपने घर को ज़्यादा महत्व देते हैं और अपने व्यावसायिक और अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को इतनी इम्पोर्टेंस ये नहीं देते। तो इस वज़ह से कई बार वैमनस्य घर में ही हो जाता है कि तुम घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हो। तो ये एक इनके साथ एक क्लॉज़ जुड़ा हुआ है जिस पर इनको ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ-साथ अगर बुध क्षेत्र में आपके त्रिभुज है, जो कि इनोसेंट है, पूरे अपने आप बना है, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी लाइन, तो ऐसा व्यक्ति का सफल वैज्ञानिक होता है, सारी चीज़ों को साइंटिफिकली प्रैक्टिकली सोचता है। साथ ही व्यापार की दृष्टि से भी ये उच्च कोटि के लिए सफलतादायक होता है। ऐसे लोग व्यापार विदेशों से कर पाते हैं और लाभ भी अच्छा उठा उठा पाते हैं।
इसके विपरीत अगर इनका त्रिभुज कहीं से ओपन है या पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो पूंजी में इनकी बढ़ोतरी नहीं होती, कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना इन्हें पड़ता है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जब भी त्रिभुज आपके हाथ में बन रहा है, ट्रायंगल आपके हाथ में बन रहा है, वो हमेशा पूरा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो किसी लाइन के साथ भी मिलके बन रहा है, तो वो लाभ आपको ज़रूर देगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उतना लाभ वो नहीं देगा जितना वो इंडिपेंडेंटली बनेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल बात पते की को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है शनि के उपाय के बारे में, क्योंकि कई लोग मुझसे शनि के उपाय बहुत पूछते हैं। तो इस चैनल पे जाइए, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस पर जाइए और उसको वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि ये भी चैनल मेरा ही है। इस चैनल की विशेषता ये रहेगी कि आपको हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स, टेक टिप्स सभी आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करिएगा इसको भी। साथ ही साथ अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम आप लोगों की न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री करें, तो आप हमें दिए हुए नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सभी से एक गुजारिश है कि कॉल ना करें, व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से पहले हमसे हमारी फ़ीस वगैरह जानने की कोशिश करें, क्योंकि जितने भी एनालिसिस हैं, वो सारे के सारे पेड होते हैं। तो उसका बात का आप हमेशा ध्यान रखें। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिएगा।